1 लाख नौकरी देने में नाकाम रही सुक्खू सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने लगे बेरोजगार। इसी माह हुई कैबिनेट मीटिंग में 2600 टेम्परेरी टीचर भर्ती करने का फैसला ले चुकी है प्रदेश सरकार। पिछले अप्रैल माह में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गेस्ट टीचर भर्ती की खबरों को बताया था मीडिया का भ्रमजाल। 1000 के करीब संस्थान बंद करने का कारण खाली पदों को बताते हुए किया था सभी वैकेंट पोस्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट के माध्यम से भरने का दावा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट के बाद डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को मेमोरेंडम भेज चुका है बेरोजगार संघ। संस्थान बंद करने 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने तथा डीजल 7 रुपए महंगा करने के बाद अब वन मित्र तथा गेस्ट टीचर जैसी अस्थायी नियुक्तियों को बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करार दे चुकी है भाजपा। 2022 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने किया था 1 लाख नौकरियां फर्स्ट कैबिनेट में देने का वादा। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, सुक्खू सरकार हाय तू, सुक्खू सरकार हाय तू, सुक्खू सरकार मुर्दाबाद। ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पे कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या जनता के पक्ष में कोई निर्णय अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये साफ होता है कि जो ये सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की है। परिवर्तन की सरकार ने बात की थी और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगी, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन ये वादा रोजगार जो था वो स्थायी तौर पर परमानेंट नौकरियों का रोजगार की सरकार ने बात की थी। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने वादा किया था उससे पलट चुकी है। आज अभी देखा आपने कि पीछे वन मित्र रखे, फिर शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, आज ये 2600 गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर आए हैं वाला है। और बहुत सारे जो खासकर ट्राइबल एरियाज़ और डिफ़िकल्ट हार्ड एरियाज़ में बहुत पोस्टें खाली है। इस बात को ध्यान में रखकर गेस्ट फैकल्टी यानी पीरियड बेस्ड टीचर्स लगाने का जो है एक स्वीकृति शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसमें 2600 के करीब पोस्टें स्वीकृत हुई है, जिसमें 1600 जेबीटी और 1000 के करीब जो है लेक्चरर्स और कॉलेज काडर के लेक्चरर्स भी इसमें होंगे। इनको पीरियड बेस होगा और ये बहुत ही जो है इसका जो जिनको रिक्रूट करेंगे उनका मेरिट पे ध्यान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो नियुक्तियां होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। बोला था हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे सरकारी नौकरियां और 5 लाख स्वरोजगार रोजगार के प्रबंध हम करेंगे। और जो पिछले कल फैसला कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बड़ा काबिले गौर है। इन्होंने कहा है कि हम गेस्ट टीचर लगाएंगे। ये गेस्ट टीचर वो तो दुनिया जान के गेस्ट टीचर्स के आंदोलन हरियाणा में, दिल्ली में सब जगह चल रहे हैं। अब एक नई क्लास हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। वो 3 घंटे के लिए जाएगा, पूरा दिन बेला होगा, सारा दिन ड्यूटी करेगा। ये एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस कर। जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे।
पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान किए गए फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा पूरा करने में नाकाम रही प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार का अब तक जहां विपक्ष अथवा भाजपा द्वारा ही सड़कों पर विरोध किया जा रहा था, वहीं अब गेस्ट टीचर जैसी अस्थायी नियुक्तियों से गुस्साए बेरोजगारों ने भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गत 12 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 2600 टेम्परेरी गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट के फैसले के खिलाफ बेरोजगार संघ द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से प्रोटेस्ट की शुरुआत की जा चुकी है। नाहन में रैली अथवा मैसिव प्रोटेस्ट के बाद बेरोजगार संघ द्वारा डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रदेश सरकार को मेमोरेंडम भी कल भेजा गया था, जिसमें यह फैसला वापस लिए जाने की सूरत में प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी गई है। बेरोजगारों ने कहा कि पहले वन मित्र और अब 200 से 300 रुपए पर पीरियड के हिसाब से रखे जाने वाले गेस्ट टीचर के नाम से सरकार अपनी गारंटी व वादे के खिलाफ बेरोजगारों से खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गत 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मीडिया को जारी बयान में गेस्ट टीचर अथवा अस्थायी शिक्षकों की भर्ती से साफ साफ इनकार किया था और इस तरह की खबरों को मीडिया का भ्रमजाल बताया था। इसके बावजूद पिछले 12 जनवरी को ही कैबिनेट मीटिंग में उन्हीं की अध्यक्षता में 2600 गेस्ट टीचर भर्ती करने संबंधी फैसला लिया गया और उसके बाद अब तक बेरोजगारों के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उन्होंने इस बारे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। गौरतलब है कि अपनी ओपीएस की गारंटी पूरी कर चुकी सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने संबंधी गारंटियां तो वादे को पूरा किया जाना तो दूर, पूर्व सरकार के कार्यकाल से लटके JOAIT सहित 6000 के करीब विभिन्न पदों के रिजल्ट कोर्ट का डिसीजन आने के 3 माह बाद भी जारी नहीं किए गए। रिजल्ट न आने से रुष्ट JOAIT व अन्य पोस्ट कोर्ट के बेरोजगार अभ्यर्थी भी कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिल चुके हैं और प्रदर्शन तेज करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री व प्रियंका गांधी सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरियां दिए जाने के साथ साथ महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT जैसे परिणाम 3 महीने में जारी करने की कमिटमेंट भी की थी। 1000 संस्थान बंद करने, 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने व डीजल 7 रुपए महंगा करने जैसे मुद्दों पर अब तक कांग्रेस सरकार को सड़क से सदन तक घेर रही भाजपा भी गेस्ट टीचर व वन मित्र भर्ती को बेरोजगारों से खिलवाड़ करार दे रही है। बहरहाल महज 1 साल पुरानी प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के खिलाफ अब विपक्ष अथवा भाजपा के अलावा बेरोजगार नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी व जिला परिषद कर्मचारी व विद्युत बोर्ड कर्मी जैसे विभिन्न संगठन भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनावी साल में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं समझे जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो अध्यापक इस देश की नींव को बनाते हैं उनके भविष्य के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार कैसे कर सकती है। यानी सीधी सीधी चीज़ जो उसमें लिखी गई है कि 200-250 रुपये के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा, जिसमें कि जैसे मनरेगा के लिए दिहाड़ी देते हैं ना, मनरेगा के 200-250 रुपये मिल जाते हैं, तो उसी में उन्होंने पॉलिसी में लिखा है कि 2-250 एक लेक्चर का 250 रुपये मिलेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की पॉलिसियाँ लाते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है। कौन तो सलाहकार होगा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किसने ये कानों में बात रखी होगी। 75% अगर किसी के पास है, 65% टेट आपका क्वालिफाई है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, एक प्रश्न भी है कि अगर आपने परसेंटेज के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, तो जितना भी ये बेरोजगार युवा हमारे पीछे खड़ा है, इनका लाइब्रेरी में जाने का मतलब क्या बनता है, इनका कोचिंग सेंटर में जाने का मतलब क्या बनता है। फिर वो एजुकेशन ये पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, परसेंटेज वाली एजुकेशन ये पहले ही कर चुके हैं। जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है इस पॉलिसी को वापस ले, नहीं तो युवा सड़कों पे उतर चुका है। तो अब इन्होंने 2600 भी गेस्ट भर्तियां निकालने की बात करी है। वो उसके साथ साथ ही अगर बात करें, उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो JOAIT 818 का भी या फिर 556 का भी रिजल्ट जल्द घोषित करेंगे। लेकिन ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पे कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या जनता के पक्ष में कोई निर्णय अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये साफ होता है कि जो ये सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की है। परिवर्तन की सरकार ने बात की थी और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगी, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन ये वादा रोजगार जो था वो स्थायी तौर पर परमानेंट नौकरियों का रोजगार की सरकार ने बात की थी। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने वादा किया था उससे पलट चुकी है। आज अभी देखा आपने कि पीछे वन मित्र रखे,
फिर शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, आज ये 2600 गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर आए हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, इनका एक ही मुद्दा है कि अगर आपने ये पॉलिसी वापस नहीं लेनी है तो और भी आगे कदम उठाएंगे बच्चे, क्योंकि आधे तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के ना उनका एज जो फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है।